राम राम। और जो जागरण के लिए आ रहे हैं उन सब को भी मेरी प्यार भरी राम राम। अच्छा, जागरण खातर कौन कौन आ रहा है? सारे आ रहे हैं। जागना जरूरी है। रात न चौकीदार रुके मारे करे गांव में और के करे जागते रहो, और जो सो जे तो उसका चोरी हो सके है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जो सनातनी हैं हमारा जागते जागते भी चोरी होने लग रही है। क्यों होने लग रही है? चोरी होने लग रही है। एक तरफ तो देखो, आज मैं थोड़ी कड़वी बात करूंगा, वो उसका है आयोजक मंडल ने भी थोड़ी सी कड़वी लग हमारी बात, वो उसका है जो साध संगत बैठी है उनने भी थोड़ी कड़वी लग गए। एक तरफ तो हम जागरण की बात करा हैं, रात भर जागा हूं, लेकिन जिन महापुरुषों की आपने पाछे मूर्ति लगा रखी है, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की है, चाहे वो श्री कृष्ण चंद्र जी की है, चाहे वो कैलाशपति शिव जी की है, हमने अपना कोई भी महापुरुष, कोई भी अपना जो भगवान है, जिन आप भगवान का वहां उनको कलंकित करने में कोई कसर छोड़ी को नहीं। श्री कृष्ण जी जिसके अनेकों नाम आपने दे रखे हैं, उन्हें में तो एक नाम दे रखा है। और बड़े इसी तरह से जो करीब जागरण हो रहा नहीं, इसी तरह से जागरण में जयकारे लगे हैं। बोले बोलो चोर जार शिरोमणि की, लाई नहीं था हमने भी जय। इब्नू बताओ, जिसका घर में बालक चोरी करता हो तो क्या आप उसने अच्छा मानेंगे? क्या श्री कृष्ण जी चोर थे? और बड़े गर्व से जो है ना इस तरह के नारे लगे हैं। श्री कृष्ण जी के नाम पर रासलीला, कालिया कांत के नाम से हुक्का, शिव जी के नाम से भांग, और न जाने कितने हमारे जो महापुरुष हैं उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। और करा के यहां पर जागरण, यू जागरण है या हमारे उन महापुरुषों का अपमान है? आप बताओ। तो आयोजक मंडल का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि इस मंच पर है मेरे को कड़वी कड़वी बात कहने का मौका मिल रहा है। और एक और बताऊं, एक तरफ मातृशक्ति बैठी है, एक तरफ हमारे भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, लेकिन जिस घर में मातृशक्ति जाग जे तो भाई एक जो माँ है ना, माँ, वह जो माँ है नुका आग्रह बोले जैसी चाहे वैसी ही संतान करे माँ, पर माँ हो विदुषी। श्री कृष्ण जी को भी बनाया तो उसकी माँ ने, श्री राम जी को बनाया तो वो उसकी माँ ने। तो यदि आप जागे ना, मेरी जो बाण बैठी है, मेरी जो माताएं हैं, मेरी जो बेटी है, यह जब जाएगी तो असली जागरण शुरू हो जाएगा। ये मैं देख रहा था जब राजू भाई अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तो एक माता जी में माता आएगी, किसे में बाहर लिया जे है, किसे में भीतर लिया जे है, किसे में रानी झांसी को नहीं आंदी, किसे में शहीद भगत सिंह को नहीं आंदा, राजगुरु सुखदेव को नहीं आंदा। अच्छा, तो हमने कदे सुनी है देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनमें कदे बैरली भीतर लिया यो सुनिए किसी ने? हाथ खड़ा करके बताओ किसी ने सुनी हो तो। और तो छोड़ो, राहुल गांधी में सुनी हो तो हमने कदे बैरली भीतर लिया की हो? सुनी किसी ने? तो ये जो जागरण है, संदीप भाई हैं, राजू भाई हैं, और भी जो महापुरुष आ रहे हैं नहीं, ये जो जागरण का जो मकसद लेकर के इस पूरी रात जगा के और आपको जगाने का जो काम कर रहे हैं, जागो, जागो और देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, उनके भाई हैं लक्ष्मण हैं। अरे एक गर्मा पर कैलेंडर तो टांग लिया राम और लक्ष्मण का, लेकिन एक बिलात धरती के ऊपर वो जागरण भूल जा आप बुला कि नहीं बुला? हाँ भाई, हाथ खड़े करके बताओ। आज अगर कोर्ट में तुम लाओगे ना आरटीआई, तो सबसे ज्यादा झगड़े भाई भाइयों के मिले हैं।
तो जागरण का क्या फायदा है फिर? तो जो जागरण यानी कि अपनी आत्मा ने जगाओ, और ये जो महापुरुष ये प्रतीक हैं, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, चाहे वो शिव जी महाराज हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जी हैं, जिनने की धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये तो थे अपने पुराने महापुरुष। अरे बाजो नया पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, न जाने इतने कितने क्रांतिकारी थे जिनकी आत्मा जागी। और जब उनकी आत्मा जागी तो क्या करे उन्हें देश को आजाद करवाया। क्या करवाया? जोर से बोलो। जब मैं न्यू कहूंगा नहीं, जोर से बोलो। न्यू कहोगे जय माता दी, जोर से बोलो। हाँ, ये बढ़िया आवाज आई। अगले बोलो, पिछले बोलो। लेकिन कौन सी मां? एक तो जन्म देने वाली मां और एक अपनी भारत माता। ये दोनों ही आज जो है आजादी का इंतजार कर रही हैं। क्रांतिकारियों ने आजाद तो करवा दिया, उन्होंने जागरण का बीड़ा तो उठाया, लेकिन आज वो जागरण अधूरा पड़ा है। आज हमारे सनातन के अंदर इतना पाखंड है कि आज का जो पढ़ा लिखा जो बालक है उसने सनातन तक कोई मतलब नहीं, क्योंकि सनातन के अंदर इतनी मिलावट की चीजें होगी हैं कि पढ़े लिखे बालक के सिर के ऊपर को जाऊंगा बात। तो जागरण का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम जागरूक हों। शिक्षा सबसे बड़ा कारण है जगाने का। अपने बच्चे ने पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। और ये जो पीछे महापुरुषों की जो प्रतिमा लग रही है ना, जब तक हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से भी बड़ा कोई कद अपने घर में तैयार नहीं करा तो फिर सनातन को मानने का कोई फायदा नहीं। यदि हमने श्री कृष्ण चंद्र से भी बड़ा किरदार यदि हमने अपने घरों में खड़ा नहीं करा तो भी जागरण का कोई फायदा नहीं। एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार एक शिकारी जो है वो जंगल में गया, तोते पकड़ा करता। जंगल में गया तो एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसने तोतिया के ऊपर दया आएगी। अगर भाई ये तोते तो रोज पकड़ में आए, शिकारी गए, समझ मारी नहीं सबके बात है। तो उन तोतिया को उसने पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? बोले शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा और फंसना मत। ये पहाड़ा पढ़ा दिया तोते थी। तो अगले दिन शिकारी आया, शिकारी ने देखा अगर भाई ये तोते तो समझदार हो गए। क्या हो गए? तोते तो पढ़ लिख गए, समझदार हो गए, इबियां तेरी पकड़ में नहीं आंदे हैं। लेकिन शिकारी ने सोचा अगर भाई तू कोशिश तो करके देख। आज भी शिकारी में बताऊंगा कौन से शिकारी हैं। शिकारी ने सोचा कि तू कोशिश तो करके देख, वो उसका पकड़ में आ जाए। शिकारी ने जाल बिछाया और दाना डालिया। वो जाल बिछाया और दाना डाल दिया। तो एक एक करके और वो दाना चुगने लग रहे और नु कहने लग रहे बोले शिकारी आओगा और जाल बिछाओगा, दाना डालेगा और फंसना मत। ठीक वही काम जो है अपने गिले होने लग रहा है। आज न जाने कितने शिकारी जो है वो शिकार करने लग रहे हैं। अपनी जो आस्थाएं हैं, अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करने लग रहे हैं। तो मेरे प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे चाचा ताऊओं, इस बड़ेसरा गांव की इस धरती के ऊपर ये जो पावन जागरण हो रहा है, इस जागरण का मकसद समझो के है पाखंड और अंधकार से मुक्ति ही जागरण है। यदि आप रात भराड़े, रात भी काली करी और फिर भी जब उस पाखंड में घुसे रही नहीं तो इसका मतलब आप जागे नहीं। खास तौर पर ये जो माताएं हैं इन तो मेरी अपील है, क्योंकि एक माता जागेगी तो वह अपने पति ने भी सीधा बना देगी। जिन्हें हजबैंड को है नहीं वह उसका बैंड बना सके है, वह सीधा कर सके है। आदमी अपने दोस्त का कहें तो दारू कौन छोड़े है, लेकिन जब उसकी घरवाली कलेश करेगी नहीं तो फट दे दारू छोड़ेगा। एक महिला जब धार्मिक हो जे है, एक महिला जब जाग जे है तो वह अपने हजबैंड ने भी लाइन पे लिया हुआ है, अपने बालका ने भी लाइन पे लिया हुआ है, अपने पूरा कुंपन है सीधा करते हैं। और आजकल तो इसी बहू आवे हैं, एक आंगली पर सबकी मिन्नत चाह के धरते हैं।
पावरफुल बहू आऊँ आजकल, लेकिन इन पावरफुल बेटियां तो है और इन पावरफुल बहुआ तो एक बात मैं कहूंगा, अगर भी नचाण की बजाय कुणपन लाइन पर तो ले आओ, लेकिन सीधा कर दो, तुम पादरा कर दो। अगर वहीं इस तरह की बीमारियां तो है, बुराइयां तो है, उनका पंडा छुट जाए। आज बीड़ी, सिगरेट, ओखा, दारू, दप्पा, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, चिट्टा, भूखी, न्यू इनमें कितनी बीमारियां के कारण अपना समाज सोया पड़ा है। तो यदि आज रात ने तो हमारा रात काली करो हो और यह बुराई और बीमारी जब न्यू चलने गई तो भाई कोई फायदा को नहीं जागरण का, कोई फायदा को नहीं। इन महापुरुषों की मूर्तियां लगाकर ये जो अखंड ज्योत जो जला रखी है, फिर इसका कोई फायदा को नहीं। अखंड ज्योत का जलाने का जीवे फायदा है, जीव इस अखंड ज्योत का एक हिस्सा हम अपने हृदय में लेकर जावा और अपने हृदय की ज्योत भी जला कर जावा, जीव उसका फायदा है और जीवे उसका जागरण है। बोलो साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। आदमी नहीं बोलते भाई, के बात जाके को नहीं, मेरे ख्याल तो जाके नहीं मैं पैक लाऊंगे। बोलो साचे दरबार की, अगले बोलो, पिछले बोलो। भाई ये जय माता दी जिबे होगी, जिब हम अपनी पान बेटियां की रक्षा और सुरक्षा कर पाएंगे और भाई अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। और ये जो गन कल्चर और गंद कल्चर जो फैलिया पड़ा है, मैं तेन कहूँ भाई राजू भाई वर्गे जो गायक कलाकार हैं, इनका जित उच्च नाम होना चाहिए। आज बिरानी ऐसे बदमाशा के नाम ऊपर हैं, जिनके गाने सुन के भी घिना हुआ है। यह अपनी कमी है और किसी कमी को नहीं, क्योंकि आप जायक कौन रहे, अपन उसे गाने पसंद है जो गन कल्चर गंद कल्चर वाले हैं। तो भाई राजू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और भी जितने प्रतिष्ठित सम्मानित जो साधु जन हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भाई ने मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई बुराई छोड़ दियो, और मेरी बात बुरी लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम।